हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONEWS 16 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चेक कर लिया होगा। ONEWS 16 यानी कि एक स्पेशल इनविटेशन। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये इन्विटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्विटेशन को सबमिट करने से पहले यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। और आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप ONEWS 16 को पढ़ें, अच्छे से समझें, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें। समझने के बाद ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करें। ज़रूरी नहीं कि आप आज ही कर दें। आपको यहाँ पर 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें। समझने के बाद ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करें, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करने का द्वार है, दरवाज़ा है, राइट। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो चलिए, एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ चीज़ें ऐसन ने बताई है। सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। ऐसन ने सबसे पहले यहाँ पर बताया कि सैटरडे 27 सितंबर को हमारे लाइव ग्लोबल अपडेट में शामिल होने के लिए, उपस्थित रहने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। आपकी ऊर्जा, प्रोत्साहन और प्रतिबद्धता ने इसे एक शक्तिशाली कार्यक्रम बना दिया और हम आप सभी के आभारी हैं जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब साथ मिलकर अगला रोमांचक कदम उठाने का समय आ गया। अगला रोमांचक कदम यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करने का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स? आप सभी को पता है, विक्ट्री विथ एस। सो यहाँ पे विक्ट्री विथ एस को एस सर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम एक न्यू फ्री मेंबरशिप कम्युनिटी के लिए दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि डोर्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड विक्ट्री विथ एस, जिसे हम विक्ट्री विथ एस के नाम से जानेंगे। सो विक्ट्री विथ एस को इंट्रोड्यूस करते हुए ऐसा ने बताया है कि यह न्यू कम्युनिकेशन हब एंड ट्रेनिंग सेंटर वह जगह है जहां हम एकजुट होंगे और आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन हब एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि विक्ट्री विथ एस का जो पेज हमें यहाँ पर मिलने वाला है, तो ये वह जगह है जहां हम सभी लोग एकजुट होंगे, इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आगे की साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा ने बताया कि इस लॉन्च के एक हिस्से के रूप में आपको हमारे नए संगठन में प्राथमिकता नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसा ने यह भी बताया कि एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस को, स्वीकृत आवेदनों को, यानी कि एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस को हमारे आगामी व्यवसाय में तब माइग्रेट कर दिया जाएगा जब यह उपलब्ध होगा। यानी कि जो अपना न्यू प्लेटफॉर्म है, जब विक्ट्री विथ एस है, जब यह उपलब्ध होगा तो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस को न्यू प्लेटफॉर्म में यानी कि विक्ट्री विथ एस में माइग्रेट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में और भी ऐसा ने बताया है कि प्राथमिकता प्लेसमेंट के लिए आवेदन कैसे करें, यानी कि जो प्लेसमेंट के लिए हमें यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करना है वो कैसे करना है। करने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी ऐसा ने दिया है, तो उसे हम समझते हैं। प्राथमिकता प्लेसमेंट के लिए आवेदन कैसे करें, प्लेसमेंट, राइट। प्रत्येक ऑन पैसिव खाते के लिए ऐसा ने बताया है कि प्रत्येक ऑन पैसिव खाते के लिए केवल एक आवेदन की अनुमति है। यानी कि अगर आप एक अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो एक अकाउंट को लॉगिन करने के बाद केवल आप एक ही बार एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। केवल एक एप्लीकेशन ही एक अकाउंट के लिए मान्य है, यहाँ पे अलाउ किया गया है। अगेन रिपीट करता हूँ, प्रत्येक ऑन पैसिव खाते के लिए केवल एक आवेदन की अनुमति है। यानी कि अगर आप एक अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो उस अकाउंट से केवल एक ही बार आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा ने बताया है कि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए फॉर्म ओपन करेंगे तो वहां पर आपका नाम स्वतः सूचीबद्ध हो जाएगा। यानी कि आपका जो नाम है वो, इस प्रोफाइल में जो आपका नाम है वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। इसके अलावा आपके फाइल पर, यानी कि जो फॉर्म आपके सामने ओपन होगा वहां पर मौजूद ईमेल भी प्रदर्शित की जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी। यानी कि आपका इकोसिस्टम में जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो भी नाम के साथ में वहां पर आ जाएगा। और ईमेल के लिए यहाँ पर बताया गया है, यदि आपके पास नया या बेहतर ईमेल पता है, ईमेल एड्रेस है, तो आप उसे दर्ज कर सकेंगे। यदि आपका चयन हो जाता है तो आपको, यदि आपका चयन हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको इनविटेशन इसी ईमेल पर भेजा जाएगा। ईमेल के लिए मैं अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ
कि आपका जो इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड ईमेल है और जो नाम है वो ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ऊपर आ जाएगा और वहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो वहाँ पर आ जाएगा। अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है आपका जो पुराना ईमेल एड्रेस है कुछ प्रॉब्लम है, उसका एक्सेस आपके पास नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आपको पुराने ईमेल के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर एक नया फ्रेश ईमेल एड्रेस यानी कि जीमेल एड्रेस आप बना के क्रिएट करके आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। और ध्यान रखिए, जो आप ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर सबमिट करेंगे उसी ईमेल एड्रेस पर नेक्स्ट चैप्टर में जो केवाईसी का सारा प्रोसेस है, जो इनविटेशन लिंक है, वो अगेन इसी ईमेल एड्रेस पर आपको भेजा जाएगा। तो जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर सबमिट करें, ध्यान रखें कि वो उसको आप अच्छे से यूज कर सके, वो आपके मोबाइल डिवाइस में, आपके कंप्यूटर डिवाइस में लॉगिन हो, आप उसको अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हो। तो अगर आपका पुराना रजिस्टर्ड ईमेल के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर एक नया फ्रेश ईमेल आईडी क्रिएट करके आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अगर आपका ईमेल अच्छा चल रहा है, आपके पास जो पुराना ईमेल एड्रेस है अगर आपके पास अच्छे से चल रहा है, आपके पास एक्सेस है, आप उसको लॉगिन कर पा रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो, तो आप सेम ईमेल एड्रेस के साथ आप सबमिट कर सकते हो, यानी कि सेम ईमेल एड्रेस को आप रख सकते हो। आपको यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि ये ईमेल का जो यहाँ पे मैसेज ऐसा ने दिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बात करें अगर हम क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का आंसर सबमिट करने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे, आप आराम से उसको सबमिट कर सकेंगे। अगर हम अंतिम तिथि की बात करें यानी कि डेडलाइन की बात करें, डेडलाइन के बारे में ऐसा ने बताया है कि आपके पास अपना आवेदन यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एक कैलेंडर सप्ताह का समय होगा। एक कैलेंडर सप्ताह यानी हमारे पास एक वीक का यहाँ पे टाइम दिया गया है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एक डेडलाइन के जस्ट नीचे एक लिंक आपको मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है अपना आवेदन, अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जस्ट आपको ऊपर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने जो पेज होता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म पर जाने से पहले उसके नीचे कुछ और भी ऐसा ने बताया, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ऐसा ने बताया कि स्वीकृत लोगों को यानी कि एक्सेप्टेड लोगों को अगले चरणों के निर्देशों के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा। अगेन रिपीट करता हूं कि एक्सेप्टेड लोगों को ये फॉर्म सबमिट करने के बाद लोगों को जो सेलेक्ट होंगे, जिन लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो एक्सेप्टेड लोगों को अगले चरणों के यानी कि नेक्स्ट चैप्टर्स के निर्देशों के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा, एक ईमेल रिसीव होगा। जो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर जो एक नया ईमेल आईडी आप सबमिट करेंगे तो उसी पर आपको एक ईमेल प्राप्त होगा विक्ट्री विथ एस में शामिल होने के लिए। विक्ट्री विथ एस में शामिल होने के लिए, जो विक्ट्री विथ एस का जो अपना नया पेज होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए आपको एक ईमेल प्राप्त होगा। साथ ही एक आपको स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोटोकॉल का उपयोग करके, एक स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करने का एक रिक्वेस्ट भी आपको मिलेगा। अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आप सबमिट करने वाले हैं, ये सबमिट करने के बाद जो आप वहां पर ईमेल एड्रेस डालेंगे उसी ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल प्राप्त होगा। जब आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और जितने भी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा तो उन सभी को यहाँ पर एक ईमेल प्राप्त होगा। उसमें नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करने के लिए, इंटर होने के लिए कुछ यहाँ पे निर्देश दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ यहाँ पे केवाईसी प्रोटोकॉल का कैसे यूज़ करना है, कैसे उपयोग करना है, तो उसका रिक्वेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि आपको अपना आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट भी मिलेगा उसी ईमेल पर। तो उसके लिए आपको वेट करना है। अभी आपको केवल ये एप्लीकेशन ही सबमिट करना है। जब सिलेक्ट किया जाएगा तब कंपनी हमें यहाँ पर ईमेल भेजेगी। आपका अगला कदम यहाँ पे क्या है उसके बारे में ऐसा ने बताया कि आपका अगला कदम यानी कि यह बदलाव का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह बदलाव का एक महत्वपूर्ण क्षण है और एक बेहतरीन अवसर है। विक्ट्री विथ एस को अपनाकर आप भविष्य को आकार देने में मदद कर सकते हैं। यह एक बदलाव का एक महत्वपूर्ण क्षण है और एक बेहतरीन अवसर है कि विक्ट्री विथ एस को अपनाकर आप भविष्य को आकार देने में अपने मदद कर सकते हैं और हमारे बिग बोल्ड ब्यूटीफुल शेयर ड्रीम के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। बने रहें, आपकी सफलता के लिए यात्रा शुरू हो रही है।
एस मुफारे, मिस्टर एस मुफारे। तो ये मैसेज दिया है एस सर ने सबमिट करने से पहले। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपको अगेन वहाँ पे जाना है, कहाँ पे, जहाँ पे डेडलाइन दिया हुआ उसी के जस्ट नीचे लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। अपना आवेदन यानी कि अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। सो दिए गए लिंक पर जब आप क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले आप एक काम करें यहाँ पर कि आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें। जो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती है, तो सिलेक्ट लैंग्वेज का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपना लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, हिंदी में लैंग्वेज करके बताने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे हिंदी में को अच्छे से समझते हैं, तो उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हिंदी को मैंने कर लिया, हिंदी ट्रांसलेट यहाँ पे कर लिया है, यानी कि लैंग्वेज हिंदी कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन हुआ यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। एस के साथ विजय, यानी कि विक्ट्री विथ एस। उठो, रीसेट करो, राइज, रीसेट एंड रीफोकस। उठो, रीसेट करो और पुनः फोकस करो। प्राथमिकता प्लेसमेंट आवेदन, अगेन रिपीट करता हूं, प्राथमिकता प्लेसमेंट आवेदन। इसके बारे में ऐसा ने बताया है कि एस के साथ विजय ही, एस के साथ विजय ही अगले अध्याय में प्रवेश का एकमात्र द्वार है। एस के साथ विजय यानी कि विक्ट्री विथ एस ही अगले अध्याय में प्रवेश का एकमात्र द्वार है। प्रवेश केवल आमंत्रण द्वारा ही संभव है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जब आपको इन्विटेशन आएगा आपके ईमेल पर, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि विक्ट्री विथ एस के पेज पर जा पाएंगे। राइट। तो केवल आमंत्रण द्वारा ही संभव है। सदस्यता एक अधिकार नहीं, सदस्यता एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। आपके उत्तर यह तय करेंगे कि आगे बढ़ने के साथ आपको हमारे समुदाय में यानी कि कम्युनिटी में प्राथमिकता मिलेगी या नहीं। कृपया सत्यनिष्ठा से उत्तर दें, यानी कि हॉनेस्टली उत्तर दें। जो भी आपको उत्तर देना है, आंसर देना है, वो आप हॉनेस्टली उत्तर दें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद हॉनेस्टली आप अपना उत्तर यहाँ पे सबमिट करें। समय सीमा यानी कि डेडलाइन 10 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे मिडनाइट या फिर EST टाइम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो जस्ट इसको आप समझिए 10 अक्टूबर मिडनाइट ही आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो 10 अक्टूबर मिडनाइट ही समझिए कि एक सप्ताह का अपना टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो आप आराम से एक सप्ताह में आराम से आप इसको पढ़ें, देखें, समझें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। उसके नीचे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन फॉर्म कृपया नीचे सभी आवश्यक फील्ड भरें, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके विकल्प दिए गए हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसी के नीचे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपना लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। संपर्क जानकारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि कृपया नीचे अपने संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सत्यापित करें। ज़रूरत पड़ने पर आप इसे अपडेट कर सकते हैं। सो आपका यहाँ पे जो OS प्रोफाइल में जो आपका नाम है वो यहाँ पर नाम हो जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके साथ में आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये रजिस्टर्ड ईमेल यहीं पर आपको चेंज करने का अवसर मिलता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं ईमेल एड्रेस को, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, एक नया फ्रेश ईमेल आप यहाँ पर देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। सो ईमेल एड्रेस के बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपका ओल्ड यानी कि पुराना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिखेगा, अगर आपके पास उसका एक्सेस है, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, वहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है जो शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसका एक्सेस आपके पास नहीं, उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना है, ईमेल एड्रेस के जस्ट नीचे लिखा हुआ यदि चुना गया है तो क्या आप अपना सदस्यता आमंत्रण किसी भिन्न ईमेल पते पर प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका इनविटेशन सबमिट करने के बाद जो आपका इनविटेशन आने वाला है, स्पेशल इनविटेशन नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करने के लिए, तो क्या आप उसको नए ईमेल पर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप नया ईमेल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टिक मार्क यहाँ पे है, तो उस पर आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद ही जो आपका ईमेल एड्रेस शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उसको डिलीट कर दीजिए और नया ईमेल आप वहाँ पर इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं।
राइट। तो इस तरीके से अगर आपको नया ईमेल नहीं देना है, नया ईमेल इंटर नहीं करना है, जो टिक मार्क आपका यहाँ पे ऑप्शन है उस पर आपको टिक नहीं करना है, उसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसको अनसेलेक्ट रहने देना है, उसको अनटिक रहने देना है, आपको उस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ईमेल चेंज करना है, अपडेट करना है तो ही उस पर क्लिक करें, अदरवाइज उसको टिक ना करें, उसको ऐसे ही रहने दें। तो उम्मीद है कि ईमेल एड्रेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छे से वो सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क का आकार। नेटवर्क का आकार यहाँ पर बताया गया है, ऐसा ने पूछा है कि आपके व्यक्तिगत सर्कल में, आपके पर्सनल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्तमान में सक्रिय लोगों की संख्या कितनी है। सक्रिय लोगों की संख्या का अच्छा वर्णन कौन सा है। सक्रिय का अर्थ है यानी कि एक्टिव का अर्थ है कि वे ओ न्यूज़ संदेशों के साथ अपडेट रहते हों, यानी कि ओ न्यूज़ जो लगातार आ रही है, ओ न्यूज़ 1 से लेकर 16 तक आ चुका, उसको वो लगातार पढ़ते हों, समझते हों, या फिर सर्वे में भाग लिया हो, या फिर हमारा जो लाइव ग्लोबल अपडेट वेबिनार हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हों। एक्टिव का मतलब एक्टिव हों, इंटरेस्टेड हो, नेक्स्ट चैप्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, ओ न्यूज़ को जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लगातार देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। जो हमारा वेबिनार हो रहा है ग्लोबल लाइव अपडेट के नाम से, उसको वो देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर एक्टिव हैं और जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें मतलब पार्टिसिपेट किया हो, अगर बाय मिस्टेक एक आध सर्वे को मिस कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर आप एक्टिव होने चाहिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हैं, जो लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी संख्या आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 0 है तो आप 0 कर दीजिए, 0 पर क्लिक कर दीजिए। अगर 10 लोग हैं 10 पे क्लिक कर दीजिए, 50 है तो 50 पर कर दीजिए, ऐसे ही 100, 500, 1000 या 1000 प्लस है तो आप कर दीजिए। ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर हर किसी का अलग अलग यहाँ पर होगा, हर किसी का सेम आंसर नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, तो हर किसी का आंसर यहाँ पे अलग अलग ही होगा। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अगर आपका 0 है तो 0 पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपका 10 है तो 10 पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आपका जो भी 1000 प्लस है तो 1000 प्लस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव लोगों की संख्या कितनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 0 है तो 0 कर दीजिए, या फिर आगे का जो भी संख्या वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है विकास की संभावना। इसके बारे में बताया गया है कि अगले 60 दिनों के दौरान आप वास्तविक रूप से कितने नए लोगों को आमंत्रित या फिर उनसे जुड़ सकते हैं। यानी कि अगले 60 दिनों के दौरान, अगले 60 दिनों में अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, किसी को अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए उसमें ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं, तो आप कितने लोगों को ला सकते हैं, कितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। अगर आप 0 कर सकते हैं तो 0 पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप 10 को ला सकते हैं 10 पे कर दीजिए, अगर आप 50 को इनवाइट कर सकते हैं 50 पे क्लिक कर दीजिए, 100, 500, 1000 या 1000 प्लस जितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं अगले 60 दिनों के दौरान, उतने को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 0 कर सकते हैं 0 पर कर दीजिए, अगर आप 10 ला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं तो आप 10 पर क्लिक कर सकते हैं। हर किसी का यहाँ पे आंसर अलग अलग होगा। अगेन रिपीट करता हूँ, अगले 60 दिनों के दौरान आप वास्तविक रूप से कितने न्यू पर्सन्स को इन्वाइट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, वो संख्या आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये हर किसी का अलग अलग होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, समय निवेश, टाइम इन्वेस्टमेंट। आप प्रति सप्ताह, तीसरा क्वेश्चन है कि आप प्रति सप्ताह कितने घंटे विक्ट्री विथ एस के प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग सेशंस में भाग लेने और एक बड़ी टीम बनाने के लिए समर्पित करेंगे। अगेन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप हर वीक में, आप हर सप्ताह विक्ट्री विथ एस के जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं, उसमें आप कितने घंटे आप देंगे, अपना कितना घंटा आप दे सकते हैं, या फिर न्यू लोगों को इनवाइट करने में और अपना जो बिजनेस है उसको बिल्ड करने में आप कितना समय आप यहाँ पे दे सकते हैं। हर सप्ताह आप कितना समय दे सकते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दिन के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये सप्ताह के लिए क्वेश्चन है कि हर सप्ताह आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए,
आप कितना समय दे सकते हैं पर सप्ताह, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर सप्ताह में केवल आप 2 ही घंटे दे सकते हैं तो 2 घंटे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप 5 घंटे दे सकते हैं तो 2 से 5 घंटे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप 10 घंटे दे सकते हैं तो 6 से 10 घंटे कर दीजिए, या फिर 7 घंटे 8 घंटे तो आप 6 से 10 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 से 40 है, 40 से 40 प्लस भी है, तो जो भी आप दे सकते हैं, जितना भी समय दे सकते हैं उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उम्मीद है थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, लीडरशिप एक्टिविटीज़, नेतृत्व गतिविधि। चौथा यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तमान में आप अपने मौजूदा नेटवर्क के साथ कितनी बार संपर्क में रहते हैं? कॉल, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया, जीएम, या फिर जो वेबिनार्स होते हैं। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपके जो साथी हैं, आपके जो एफिलिएट्स हैं, आपके जो भी आप उनको बोलते हैं, तो उनके साथ आप कितना समय बिताते हैं? कॉल्स के ज़रिए, या फिर मैसेज के ज़रिए, या फिर वेबिनार्स के ज़रिए, या जैसे भी आप कितना समय आप उनके साथ बिताते हैं, वो समय आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारा समय यहाँ पर दिया गया है, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, कभी कभार महीने में एक बार से भी कम। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी प्रति माह 1 से 2 बार, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है अक्सर साप्ताहिक, यानी सप्ताह में 1 आध बार, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है बहुत बार, प्रति सप्ताह कई बार, यानी कि हर वीक में कई बार का मतलब ये हुआ कि जितनी बार ज़रूरत पड़ती आप कॉल्स पे, मैसेज पे, वेबिनार के थ्रू, या जितने भी सेशंस के थ्रू, तो आप उनके साथ समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आप क्लियर करते हैं। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव लोगों के साथ आप कितना समय बिताते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। 5वां क्वेश्चन है निवास का देश, यानी कि आप किस कंट्री में रहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का यहाँ पे विकल्प, यहाँ पे एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कंट्री आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया को आप वहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। 6 क्वेश्चन है ग्लोबल रीच एंड इन्फ्लुएंस। तो छठे क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप जिस देश में रहते हैं उसके अलावा अन्य देशों में भी आपके संपर्कों का कोई नेटवर्क या प्रभाव केंद्र है? यदि हाँ, तो ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करके कृपया बताएं कि कहाँ पर है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के अलावा कोई ऐसा अन्य देश भी है, जैसे बांग्लादेश हो सकता है, यूएसए हो सकता है, कनाडा हो सकता है, कोई भी आपका अलग कंट्री हो सकता है, दूसरा कंट्री हो सकता है। तो अगर किसी अन्य कंट्री में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर किसी से परिचय है, तो वो देश भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि बांग्लादेश से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और अन्य न्यू पर्सन भी हैं, तो यहाँ पर मैंने बांग्लादेश को सिलेक्ट कर दिया है। ऐसे ही आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपके जिस भी कंट्री में आपके कॉन्टैक्ट्स या पहचान के लोग हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। 7वां क्वेश्चन है रिसेट के बारे में। 7वें क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह एक नया अध्याय है, अतीत नहीं। यह एक नेक्स्ट चैप्टर है, एक न्यू चैप्टर है, पास्ट नहीं है। 1 से 10 के पैमाने पर, जिसमें 10 सबसे बड़ा है, आप नए सिरे से शुरुआत करने, पुनः निर्माण करने और खुद को फिर से साबित करने के लिए कितने तैयार हैं? तो 1 से 10 का यहाँ पे पैमाना यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, तो 10 उसमें से सबसे बड़ा है। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं यहाँ पर 10 को ही, यानी कि 10 को ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि फिर से नए सिरे से शुरुआत करने, पुनः निर्माण करने और खुद को फिर से साबित करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर 10 यानी कि 10 को ही सिलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता। तो आचार संहिता जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे चीज़ों को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वो ये चीज़ यहाँ पे बताएगी। आचार संहिता क्या है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप इसको खुद यहाँ पे
जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे तो उसको आप खुद से अच्छे से पढ़ें, समझने के बाद यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे जो बताया गया है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो यहाँ पे लिखा गया, अगर आप उससे सहमत हैं तो मैं सहमत हूँ पर आप क्लिक कर दीजिए, मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर दीजिए। और नीचे है डिक्लाइन का भी ऑप्शन, अगर आप डिक्लाइन कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट से सहमत हैं तो आई एग्री यानी कि मैं सहमत हूँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आगे होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको आई एग्री पर ही क्लिक करना है कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ने के बाद। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है आपकी प्रतिबद्धता। तो इसके बारे में बताया गया है, कृपया हमें बताएं कि आप विक्ट्री विथ एस की सफलता में कैसे योगदान देंगे। आप विक्ट्री विथ एस की सफलता में कैसे योगदान देंगे? आप प्राथमिकता पाने के हकदार क्यों हैं? आप प्राथमिकता पाने के हकदार क्यों हैं वो आपको बताना है। उन व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों पर ध्यान दें जो आपको सबसे अच्छी तरह से दर्शाते हैं। ये वे गुण हैं जो आप में वर्तमान में मौजूद हैं, आप में वर्तमान में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको टॉप 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगेन रिपीट करता हूँ, सर यहाँ पे जानना चाहते हैं, उन्होंने पूछा है कि कृपया हमें बताएं कि आप विक्ट्री विथ एस की सफलता में कैसे योगदान देंगे और आप प्राथमिकता पाने के हकदार क्यों हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। उन व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों पर ध्यान दें। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों पर ध्यान दें जो आपको सबसे अच्छी तरह से दर्शाते हैं। ये वे गुण हैं जो आप में वर्तमान में मौजूद हैं। आपके अंदर जो भी गुण हैं जो वर्तमान में मौजूद हैं तो उनमें से जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं 10 से 12 विकल्प हैं, तो उनमें से टॉप 3 विकल्पों को आपको सेलेक्ट करना है। केवल आप 3 ही को सिलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। केवल आप अधिकतम 3 विकल्प ही चुन सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपका वर्तमान में जो भी आपके गुण हैं, राइट, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो गुण हैं आपके, वो आप यहाँ से टॉप 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हर किसी का अलग अलग होगा, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे टॉप 3 विकल्प को सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। 10वां क्वेश्चन है आपके सबसे महत्वपूर्ण सपने और व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है। आपके सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम्स और पर्सनल जो गोल्स है वो क्या है, उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अगर हम ड्रीम्स की बात करें, गोल्स की बात करें, तो ये सबके अलग अलग होंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। जो ड्रीम्स की जो यहाँ पे लिस्ट ऐसे ने दी है उसको आप पूरा देखें। 10 से 12 यहाँ पे लिस्ट है, यानी कि 10 से 12 यहाँ पे विकल्प दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें से आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके पर्सनल गोल्स हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दीजिए, राइट। उम्मीद है कि 10वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। 11वां क्वेश्चन है कि आपकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत ताकतें क्या है। आपका व्यक्तिगत, आपका पर्सनल जो ताकत है वो क्या है। उन तीन सबसे अच्छी ताकतों को चुनें जो आपको सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है। अगेन रिपीट करता हूं कि आपके सबसे बड़ी व्यक्तिगत ताकतें क्या है, ताकत क्या है। उन केवल तीन ही सबसे अच्छी ताकतों को चुनें जो आपको सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है। तो आप यहाँ पर अधिकतम केवल 3 को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो 10वां क्वेश्चन है, आप 10वें क्वेश्चन में कितने भी विकल्प को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपके 2-4 उसमें हैं तो 2-4 को कर दीजिए, 8-10 है तो उसको भी आप कर दीजिए। तो आप उसमें कितने भी कर सकते हैं। बट 11वें क्वेश्चन में आप केवल 3 ही विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका 3 विकल्प है, जो भी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत जो भी है, तो इसमें आप टॉप 3 को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि 11वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट 12वें क्वेश्चन के बारे में। 12वां क्वेश्चन है यूट्यूब चैनल के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। यदि आपके पास यहाँ पे चैनल नहीं है, यदि आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आपके कितने सब्सक्राइबर हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे विकल्प दिया गया है 0। पहला विकल्प है 0, कोई चैनल नहीं, यानी कि आपका अगर यूट्यूब चैनल है ही नहीं,
अगर आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जीरो है, कोई चैनल नहीं है। या फिर अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो आपके पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक सब्सक्राइबर से लेकर 100 तक हैं तो दूसरा विकल्प आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर 100 से 1000 हैं तो उसको आप कर सकते हैं, 1000 से 5000, 5000 से 20000, 50000 या 50000 प्लस हैं तो जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने चैनल क्रिएट किया है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो सब्सक्राइबर की संख्या जो विकल्प दिया गया है 12वें क्वेश्चन में, उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने से पहले आप अगेन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर आपने दिए हैं वो आप अगेन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबमिट करने से पहले आप पूरे क्वेश्चंस को अगेन रिपीट कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप अगेन रिपीट करें। आंसर जो आपने सिलेक्ट किया उसको अगेन देखें कि आपने अच्छे से आंसर दिया है कि नहीं, आपने अच्छे विकल्प को सिलेक्ट किया है कि नहीं। तो हर एक क्वेश्चंस के आंसर को अगेन देखने के बाद, ऑप्शंस को देखने के बाद ही आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। सबमिट एप्लीकेशन पर जब आप लास्ट में क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपके सामने आएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना का, इंपॉर्टेंट सूचना का यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ है कृपया ध्यान दें, यह आवेदन केवल एक बार ही जमा किया जा सकता है, एक बार ही सबमिट किया जा सकता है। जमा करने के बाद यानी कि सबमिट करने के बाद इसमें कोई बदलाव या अपडेट की अनुमति नहीं होगी। तो अगेन यहाँ पे कंफर्म करने से पहले, सबमिट करने से पहले अगर आपको डाउट है कि आपने गलत सेलेक्ट कर दिया है, अगेन आपको यहाँ पे एडिट करना है, तो आप कैंसिल पर, यहाँ पे रद्द लिखा हुआ है, कैंसिल लिखा हुआ है, कैंसिल पर क्लिक करके आप अगेन उसको जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पे पॉपअप में जो यहाँ पे आया हुआ है पुष्टि करें और सबमिट करें, यानी कि कंफर्म करें और सबमिट करें, कंफर्म एंड सबमिट। तो कंफर्म एंड सबमिट पर जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना, यानी कि अगर आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आपने दे दिया है, सिलेक्ट कर लिया है, तो कंफर्म एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा, लिखा हुआ सक्सेस में लिखा रहेगा थैंक्स योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका होगा, और होने के बाद जो आपके सामने पेज रहेगा वो मतलब एकदम हिडन रूप में हो जाएगा। उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। हिडन नहीं मतलब उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो केवल एक ही बार उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसलिए एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें, उसका आंसर अच्छे से सेलेक्ट करें, टाइम उसमें ले, जल्दबाजी ना करें, टाइम ले, अच्छे से पढ़ें और सेलेक्ट करने के बाद ही आप सबमिट करें। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।